अब मैं यहाँ पर जो भी चीजें बोलने वाला हूँ, कुछ चीजें अनपॉपुलर होंगी, बट प्लीज ध्यान में रख लेना, ये चीजें बहुत जरूरी है। मतलब मैं, जैसा कि आपने, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि मैं कितना वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखता था, फिर कितना मैंने लेक्चर्स देखे थे, कितना मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, वो सब करने के बावजूद भी अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं। पहला मैं बताता हूँ, होता यह है कि हमारा जो प्रिपरेशन होता है वो ऑलवेज एक एक टेंजेंट पर चलता है। देखो, हमारा जब प्रिपरेशन होता है ना, अगर मैं एक उसको ग्राफिकली प्लॉट करूँ, एक मिनट मैं इस पर बता देता हूँ, अगर एक ग्राफ प्लॉट करूँ, जस्ट सेकंड, ये एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो हमारा जो प्रिपरेशन होता है ना, वो इनिशियली स्टार्ट ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा चलता है। एक समय आएगा जब हम पीक पर जाएंगे, फिर ये पीक लंबे समय तक मेंटेन नहीं होगा, और फिर उसके बाद एग्जॉशन आएगा, देन देयर वुड बी डिप। करेक्ट, यही चीज से बचना है। ये एग्जाम के समय ये डिप ना हो, एग्जाम के समय हम अपने पीक पर हो, और ये पीक तभी पॉसिबल होगा जब हम इंश्योर करें कि, मतलब मेरे साथ इशू ये हो रहा था कि आई वॉज नॉट टेकिंग ब्रेक, डिस्पाइट मेरी एफिशिएंसी में काफी डिप आ रहा था, डिप आ रहा था, स्टिल मैं पुश करते जा रहा था, पुश करते जाता, आई वॉज डूइंग, मतलब मैं जबरदस्ती उसको पुश करते जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ ओवरऑल, ये जो, और ये मैं क्यों कर रहा था, बिकॉज ये जो नैरेटिव है ना कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, एग्जाम से पहले आपको 12 घंटे नहीं पढ़े तो होगा ही नहीं, ये जो नैरेटिव होता है, ये जो ट्रैप होता है, इसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू टेक ब्रेक विच वी जेन्युइनली वांट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ईमानदारी से प्रोसेस फॉलो करते हुए ढंग से लगातार प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग ब्रेक। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि यू नीड रेस्ट, प्लीज टेक रेस्ट। पहला ये चीज है, ये बहुत जरूरी है। मैंने, मतलब बहुत लोग ये सोचेंगे कंटेंट और इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए, बट आई थिंक आपका जो माइंडसेट होगा वो तभी सही से वर्क करता है जब हमारा बॉडी वेल रिचार्ज होता है, और ब्रेक के बाद ही वो रिचार्ज हो पाता है। पहला। दूसरा, इस एनालिसिस के बाद मैंने ये एनालाइज किया कि जो करंट अफेयर्स पर मैंने इतना फोकस कर दिया था, मतलब मैं जितने भी करंट अफेयर्स के पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स होते थे उनका मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, और करंट अफेयर्स इतना कर रहा था, मतलब जो बहुत ही फेमस टीचर्स होंगे वो शॉर्ट नोट्स देते थे, मैं उसको रीड करता था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, कि करंट अफेयर्स में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डुएबल होंगे, वो आप कर लोगे, लेकिन करंट अफेयर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। और मोस्ट ऑफ द पीपल इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, करंट अफेयर्स के ट्रैप में। आपको ध्यान क्या रखना है कि करंट अफेयर्स इतना फोकस नहीं करना है। देखो, अगर आप ओवरऑल फोकस करोगे, अभी मैं दिखाऊंगा कि आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए इन जनरल, जो हमारा जो मैडनेस है उसका एक मेथड होना चाहिए, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स को लेकर। तीसरा चीज मैंने जो हाईलाइट किया वो ये था कि आई वाज ओवरटली डिपेंडेंट अपॉन वीडियो लेक्चर्स, और मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोर्सेस लेते हैं, दे आर ओवरटली डिपेंडेंट अपॉन वीडियो लेक्चर्स। इतना रिलायंस उसके ऊपर हो जाता है, और वीडियो लेक्चर जब हम लोग देख रहे होते हैं तो दैट इज लाइक हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन दैट इज पैसिव लर्निंग, वो एक्टिव लर्निंग नहीं है। और आपका जो ग्रोथ होता है प्राइमरली आप जब एक्टिवली इंगेज होकर करते हो, देन ओनली योर ग्रोथ हैपेंस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा और आपका जो फोकस होना चाहिए गोइंग मूविंग अहेड, वो ये होना चाहिए कि वीडियो लेक्चर पर डिपेंडेंस कम करना है, अगर आपने एक बार ढंग से कर लिया तो। मेरे केस में क्या था, जैसा वो विजिबल है कि 287,000 मिनट्स वो वीडियो लेक्चर्स ही है, उस प्लेटफॉर्म पर इतने मिनट्स मैंने स्पेंड किए हैं, और वो भी 1 डेढ़ साल पहले। उसके बाद तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी चेंज हुई और फिर मैंने अलग तरीके से चीज़ों को किया है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें मैं, और इन चीज़ों पर अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आपको ये करना ही है, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेटर्स होते हैं ना वो लोग भी बोलते हैं ये लेक्चर्स देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको आपके पोजीशन के हिसाब से, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ों को चेंज करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर डिपेंडेंस अपॉन वीडियो लेक्चर शुड बी अवॉइडेड। करंट अफेयर्स पर ओवर हाइप जो क्रिएट किया जाता है उसको अवॉइड करना है, और ब्रेक, टाइमली ब्रेक लेना है, बिकॉज उसी से ही आपकी एफिशिएंसी एनहांस होगी। अब मैं कुछ चीजें बात करने वाला हूं कि आपकी प्रायोरिटी में शिफ्ट क्या मैंने किया, और उसके बाद इन जनरल इससे आप भी कर सकते हो। एक, जो इन जनरल जो पूरा का पूरा जो चीजें एकदम मैसअप होती है उसका एक मेथड है, जो मैडनेस है उसका एक मेथड है, वो क्या है? हमारा फोकस कोर स्टैटिक पर होना चाहिए। मल्टीपल रिवीजन करो, भले ये लगे कि चीजें नहीं हो रही है फिर भी आप उस पर फोकस करो, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन इज द की। अभी मैं बताऊंगा कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट विद दोज पीपल जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी हो जाती है, और दूसरा ये इशू आता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार आप बोर हो रहे हो, क्योंकि आप, और वो भी ऐसे बच्चे जो जिन्होंने ढंग से प्रिपेयर किया और उनका अगर क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कि उनका कंटेंट सही था, सिर्फ उस दिन एग्जीक्यूशन का कुछ इश्यूज थे। तो 1 साल तक अपने आप को सस्टेन कैसे रखें? अरे गेटिंग माय पॉइंट? और रिवीजन करते जाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फिर करना क्या है, मैं अभी उस पर डिस्कस करता हूँ। कोर स्टैटिक पर आपको फोकस करना है, मल्टीपल रिवीजन, पीवाईक्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस विद ऑप्शंस करना है। मतलब जनरली हम लोग पीवाईक्यूज को रीड कर लेते हैं, बट अभी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में मैंने क्या किया, पीवाईक्यूज के जितने भी ऑप्शंस थे उन सारे ऑप्शंस पर भी मैंने माइक्रो नोट्स प्रिपेयर कर लिए, और वो मैं अभी मतलब डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा, दिखाऊंगा भी, ठीक है। और ये एक्चुअल में सही तरीका होता है पीवाईक्यूज एनालिसिस का। ये नहीं कि पीवाईक्यूज रीड कर लिया दैट इज द एनालिसिस, और पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिया दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। नो, सिर्फ रीड करना, सॉल्व करना, दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में एक्चुअल में उससे समझ में आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम, और माइंडसेट क्या होता है एग्जामिनर्स का। और बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तीसरा, टेस्ट। कुछ लोग बोलते हैं टेस्ट 3 4 5 दो, कुछ लोग बोलते हैं टेस्ट भर भर कर दो। क्लासेस वाले तो डेफिनेटली बोलेंगे क्योंकि उनका अपना प्रोडक्ट है, उनको बेचना है तो वो तो बोलेंगे ही। लेकिन मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो
शुरू के अटेम्प्ट्स में, इनिशियल अटेम्प्ट्स में जो बच्चे, जो दोज एस्पिरेंट आर, उनको क्या करना चाहिए, इनिशियल अटेम्प्ट्स में उनको टेस्ट सीरीज पर रिलायंस कम कर रखना चाहिए और अपना सिलेबस कवरेज, कोर स्टैटिक, सी दिस इज द किंग मेकर, कोर स्टैटिक पर बहुत फोकस करना चाहिए, पीवाईक्यू से उसको मैप करना चाहिए, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पर आना चाहिए। और टेस्ट सीरीज अगर आपसे हो रहा है, मतलब एटलीस्ट 4 5 6 फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए और सेक्शनल एटलीस्ट हर सब्जेक्ट पर, हर सेक्शन पर 2 टेस्ट देना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी जिनका सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट हो रहा है, जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट हो रहा है, उनके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उस डिफिकल्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, मैंने पर्सनली टेस्ट सीरीज को हेल्प लिया था। अब कुछ लोग बोलेंगे टेस्ट सीरीज ही देने से कुछ नहीं होता है, बट इन माय ओपिनियन टेस्ट सीरीज आपको एक एक स्ट्रीमलाइन करता है। टेस्ट सीरीज, और ये मैं उसको बोल रहा हूँ जो मल्टीपल अटेम्प्ट देता है, आप प्लीज इसको इनिशियल अटेम्प्ट में अप्लाई मत करना, क्योंकि हर एक का अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी चेंज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब मैंने ये किया, ये टेस्ट सीरीज का स्प्रेडशीट एक बनाया, फिर मैंने क्या किया, अब जो मेरा प्रायोरिटी था, सबसे पहले स्टैटिक पर फोकस करना है, पीवाईक्यू उससे कॉम्प्लीमेंट करने हैं, देन टेस्ट देना है। और टेस्ट ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि उनको कोर स्टैटिक पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, तो उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए ये एक तरीका होता है। ठीक। फिर मैं क्या करता था कि मैंने टीचिंग को भी अडॉप्ट कर लिया, मतलब मैं किसी भी पर्सन को बोलता था कि आई एक्सप्लेन यू इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी, तो मैं पढ़ाने लगा। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी मेरी अभी शिफ्ट हो गई करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स पर प्राइमरी नहीं, करंट अफेयर्स अब मेरा लास्ट प्रायोरिटी हो गया, क्योंकि अभी मैं डिटेल एनालिसिस जब मैं दिखाऊंगा, तो जैसे हम लोग ने 2022 का जो पेपर देखा, उसमें हार्डली 8 क्वेश्चंस पर देयर, जो कि करंट अफेयर्स, कोर करंट अफेयर्स आता है, बाकी सब सब्जेक्ट से आ जाते हैं। हम लोग सब्जेक्ट अगर ढंग से किए तो उससे वो सॉल्व हो सकता है। कोर करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग टाइम कितना देते हैं, मतलब वीक्स एंड मंथ्स इनटू इट, हर दिन 2 2 3 3 घंटे दे रहे हैं, विच इज नॉट द डिजायर्ड थिंग इन माय ओपिनियन। तो करंट अफेयर्स अब मेरा लास्ट प्रायोरिटी हो गया,